स्टीम पावर प्लांट होता क्या है, स्टीम पावर प्लांट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और ये आपस में किस तरह काम करते हैं। स्टीम पावर प्लांट 4 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, पंप, टरबाइन, बॉयलर और कंडेंसर। अब ये कंपोनेंट्स आपस में किस तरह मिलकर काम करते हैं। पंप लिक्विड को प्रेशराइज करता है टिल द बॉयलर प्रेशर। बॉयलर क्योंकि कांस्टेंट हीट ट्रांसफ़र डिवाइस है, यानी बॉयलर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे पंप में हम बॉयलर के प्रेशर तक उसको प्रेशराइज कर देते हैं। अब बॉयलर में हीट इंटर होती है फर्नेस की मदद से। फर्नेस में हम कोई फ्यूल बर्न करते हैं, वो उसकी कंबस्शन होती है और फ्लू गैसेस चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं और जो हीट होती है वो बॉयलर में आती रहती है। अब अगर हम फ्यूल कोल यूज़ कर रहे हैं तो हम इस पावर प्लांट को कोल पावर प्लांट कहेंगे। अगर हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो अमूमन इस पावर प्लांट को हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं तो गैस पावर प्लांट कहेंगे। और अगर हम न्यूक्लियर मटेरियल को मिसाल के तौर पर फिशन करवा कर या यूरेनियम इस्तेमाल करके अगर हम इससे एनर्जी हासिल कर रहे हैं तो हम इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहेंगे। बाकी सारा साइकिल सेम होगा, सिर्फ फ़र्क होगा कि हम बॉयलर को एनर्जी कहाँ से दे रहे हैं। बॉयलर के आगे हम एक सुपर हीटर लगा होता है, यहाँ से जब स्टीम गुजरती है तो वो सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है। वो सुपर हीटेड स्टीम हम टरबाइन में एक्सपेंड करवाते हैं। टरबाइन की शाफ्ट जनरेटर के साथ कपल होती है और इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होती है। टरबाइन के एग्जिट पे हमारे पास लिक्विड और वेपर दोनों होते हैं, तो हम उसको कंडेंस करवा लेते हैं ताकि ये एक ही फेज़ में आ जाए और पंप के लिए आसानी हो। तो यहाँ से कंडेंसर में हम टरबाइन से निकलने वाली स्टीम की हीट को रिजेक्ट कर देते हैं नियर बाय जो कैनाल या लेक से आ रहा होता है। इस तरह ये कंडेंसेशन हो जाती है और जो हमें लिक्विड हासिल होता है कंडेंसर के बाद वो हम दोबारा पंप के थ्रू कर देते हैं और ये क्लोज साइकिल में बार बार चलता रहता है। इसी स्टीम पावर प्लांट की स्कीमेटिक को हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर देखते हैं। यहाँ पर हमने सैचुरेटेड लिक्विड को प्रेशराइज किया 1 से 2 के दरमियान, और पंप का जो वर्क होता है वो हमें देना पड़ता है, यानी प्लांट जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ से, यानी टरबाइन ने जितना वर्क प्रोड्यूस किया उसका कुछ हिस्सा पंप चलाने में इस्तेमाल होता है। ये पंप जो हमें देना पड़ता है। उसके बाद ये हीट इनपुट, यानी जो हमारे पास लिक्विड है उसको हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, वो सैचुरेटेड लिक्विड बनता है। उसके बाद वो वेपर बनना शुरू हो जाता है और इस सारे सैचुरेशन रीजन के अंदर उसकी फेस चेंज होती रहती है। यानी यहाँ पे लिक्विड था, आहिस्ता आहिस्ता ही वेपर बनता बनता यहाँ पे आके टोटली वेपर बन जाता है। उसके बाद ये सुपर हीटर से गुजरता हुआ सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर टरबाइन में हम इसे एक्सपेंड करवाते हैं 3 to 4। टरबाइन में एक्सपेंशन करते जब में हमारे पास पावर प्रोड्यूस होती है और हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि क्वालिटी ऑफ स्टीम एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 90%। यानी जो कार्नाट वाला मसला था वो हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको कम्प्लीटली कंडेंस करवा लेते हैं ताकि सिंगल फेज फ्लूइड मिले।